मतदान से ही देश बदलता है। बाकी आज कोई बीजेपी में, कल कांग्रेस में गया, बीजेपी में था तो 500 करोड़ था, कांग्रेस में गया तो 1000 करोड़ हुआ, फिर बीजेपी में आया तो 1500 करोड़ पार हो गया। आज वो केवल पार्टियां इसलिए बदल रहे हैं कि उनको अपने वजूद को बचाना है, उनको अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। लीडर का सोच तगड़ा होना चाहिए आज। और एक बात विशेषकर गौर कीजिएगा मेरे नौजवान साथी, अगर एक 50 साल का 60 साल का उम्मीदवार अगर कहता है कि हम पैसा डोनेट कर देंगे तो समझ में आता है उसने अपनी जिंदगी के लम्हों को काट लिया है। एक 29 साल का लड़का कह रहा है, क्यों? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह छात्र हूँ, मैं भी पढ़ने वाला नौजवान हूँ, मैं भी इस पीड़ा से परिचित हो रहा हूँ, मैं भी इस पीड़ा का अनुभव करता हूँ। इसलिए आज मैंने इस ऐतिहासिक निर्णय का फैसला लिया है कि हम लोग अगर चुनाव जीतते भी हैं तो जो सैलरी, चूंकि हम जनता के लिए चुनाव जीत रहे हैं तो फिर हमें सैलरी क्यों चाहिए? आप ही कहते हैं भाई कि जो भी MP MLA होते हैं वो जनता के लिए चुनाव जीतते हैं, तो जनता के लिए चुनाव जीतते हैं तो 3 लाख की सैलरी, यहाँ अगला को 3000 की सैलरी नहीं मिल रही है। आज वो ईंट के भट्टे में 3000 के लिए तरस रहा है, आज वो बालू ढोने का काम कर रहा है, उसको 4000 रुपया नसीब हो रहा है, कोई कोयला रात को ढोने का काम करता है उसको 5000 रुपया नसीब हो रहा है, और अब 3 लाख की सैलरी रहेंगे, कहीं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता बेवकूफ होगी। जनता अगर मान ले आपके इस स्टेटमेंट को कि हम जनता के सेवक हैं, लंबे लंबे भाषणों से तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसलिए भाई अगर हम जनता के सेवा के लिए आए हैं तो हम लोग पहला निर्णय लेंगे कि जो लोकसभा प्रत्याशी का आज की डेट में 3 लाख सैलरी है उसे 75% हम लोग जनता के बीच वापस कर देंगे। इससे पहले ऐसी घटनाएं घट चुकी है। हमारे धनबाद के एक सांसद थे कॉमरेड AK रॉय, वो भी, लेकिन हाँ वो क्या कर रहे थे कि अपनी जो सैलरी आती थी उसको राष्ट्रपति फंड में भेज देते थे। लेकिन अब मेरा मानना है कि हम लोग राष्ट्रपति फंड में नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आज राष्ट्रपति की क्या अहमियत रख दी। आज के राजा साहब ने, नाम नहीं लेंगे अभी, राजा साहब आप जानते हैं राजा साहब कौन है, आज महामहिम राष्ट्रपति ने क्या स्थिति बना के रखे हैं ये आपको भी मालूम है। और तमाम घटनाक्रम आपको बताते हैं, तमाम कार्यक्रमों के उद्घाटन पर राष्ट्रपति का ना जाना आपको बताता है कि राष्ट्रपति की स्थिति में क्या बनाई है। देखिए उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो सैलरी हो वो जनता के बीच जाएगा, वो जनता की सैलरी है, जनता की सेवा से, तो हम लोग जनता के बीच ही भेजेंगे। अब वो जनता डिसाइड करेगी भाई। अगर जनता को देखिए, चूंकि जिस मैंने हम लोग की भाषा में कहना है कि जितना लुगवा उतने गुगवा, तो जनता को लगे कि जो सैलरी हमने दिया है अगर उससे दवा होगा घर घर के लिए तो दवा लेंगे, और उनको लगता है कि उससे अगर घर घर टॉफी होगी तो टॉफी लेंगे। वो जनता पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जब तक आप नई सोच के साथ पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। दादू कुछ सवाल जवाब में तो अपनी बात रखकर बात सुन। और साथ ही चूंकि हम आज हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वालों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मैक्सिमम है, तो मैं आपसे बस इतना ही विनती करना चाहूँगा। देखिए मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी की उम्र है। अभी से हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी कुछ स्टेप बचा ही है। आज हमारी पार्टी का 6 महीना बना हुआ ठीक से हुआ है, लेकिन फिर भी हमने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 14 की 14 सीटों में किसी भी नेशनल पार्टी ने, किसी भी स्टेट लेवल की पार्टी ने इतना कुव्वत नहीं उठाया, इतनी जहमत नहीं उठाई कि एक अल्पसंख्यक जिसकी आबादी राज्य में 15% है उसे कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सके। लेकिन आज हमने धनबाद लोकसभा, जो कि एक चर्चित लोकसभा है, वहां से हमने इकलाक अंसारी को अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। अब ये आपको तय करना है कि आप किसी राजनीतिक दल में वोटर बन के रहेंगे या उस राजनीतिक दल में लीडर बनेंगे। आज आप जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने धनबाद से दिया है उस मोहतरमा का नाम है अनुपमा सिंह। उनसे मेरी कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं उनका थोड़ा परिचय आपको दे दूं। उनके पति भी विधायक हैं, अल्पसंख्यक अच्छा खासा वोट देते हैं। उनके ससुर 5 टर्म के आज दुनिया में नहीं रहे, तो खैर ज्यादा नहीं कहेंगे, 5 टर्म के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, अल्पसंख्यक के वोट से रहे। यानी देखिए कि लोग आपको किस प्रकार से, आपको ससुर जी बने, पति देव बने और अब पुतोहू बनी है, और अभी अल्पसंख्यक आप ये भी जिम्मा ले लीजिए कि उनका जो बच्चा होगा उसको भी विधायक आप ही बनाइए। आपको अपना लीडर नहीं बनाना है भैया। आज हम एक छोटा सा उदाहरण आप देता हूँ। मान के चलिए हमने इकलाक अंसारी पर दाव खेला है धनबाद लोकसभा में, वहाँ अल्पसंख्यक आबादी लगभग 4 लाख के आसपास है, पोलिंग होगा 3 लाख। अगर मान के चलते हैं बाकी कोई दे या ना दे, सब कोई देते हैं, अगर 3 लाख अल्पसंख्यक इकलाक अंसारी को वोट करते हैं, चुनाव हार और जीत से कोई नेता नहीं बनता है मेरे नौजवान साथियों, पहली बात क्लियर कर लीजिए। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैंने आज तक एक मुखिया का चुनाव नहीं जीता है। सोशल मीडिया में हमारे वीडियो हैं, जाके देख लीजिएगा। हम GM के दफ्तर में घुसते हैं, उसका पसीना चूने लगता है। नेता अपने जिगर से लोग बनता है, नेता जनमत से बनते हैं, नेता जनता की दुआ से बनते हैं, प्यार से बनते हैं। अगर मान के चलिए 3 लाख वोट लेके आते हैं, 4 लाख वोट लेके आते हैं,
जीतते हैं अच्छी बात है, नहीं जीतते हैं और अच्छी बात है, कम से कम वीडियो को फोन तो घुमा सकते हैं कि वीडियो साहब दिस इज इकलाक अंसारी फ्रॉम धनबाद, ये हमारे बंदे हैं, थोड़ा काम को देख लीजिएगा। वीडियो का हिम्मत नहीं हुआ कि उनके बाद में इनकार करते, क्योंकि बंदे ने 3 लाख वोट लाया है, एक दमदार नेता है। अनुपमा मैडम, क्या गारंटी है कि वो जीत ही जाएंगे? अगर हार जाती है तो फिर वापस चली जाएंगी, कहाँ रहती है कोई नहीं जानता है, ज्यादातर विदेश का टूर करती हैं, अपनी जिंदगी का आनंद घूमती फिरती हैं, भाई पैसे वाले घर से है, तो ना आपकी समस्याओं का समाधान होगा ना और कुछ समस्या पर बात होगी, बस उनको ये मान के चले हैं कि ये हमारे वोटर हैं, ये हमारे वोट बैंक है। तो इसलिए आज ये आपको तय करना है, एक नया सा लड़का आया है जो आज नए विजन के साथ आया है। यही नहीं, आप देखिएगा अगर कांग्रेस का जो टिकट काटा जाता है उसकी पर्ची को काटने वाले वेणुगोपाल जी, कोई भी टिकट जो जारी होता है कि फलना लोकसभा फलना, लेकिन नाम होने से नहीं होता, वहाँ एक साइन होता है किसी का, वो साइन वेणुगोपाल जी का होता है। अगर आप बीजेपी में वोट कीजिएगा तो देखिएगा उनका साइन जो होता है वो होता है अरुण सिंह जी का। अगर आप जेएमएम से अभी मथुरा महतो प्रत्याशी हैं तो उनका जो घोषणा हुआ इसमें साइन होगा विनोद पांडे जी का। ठीक उसी प्रकार जो भी चंद्रप्रकाश चौधरी है इनमें साइन होगा जो इनके महासचिव हैं। लेकिन आप हमारे लीडर को गौर कीजिएगा उसमें फरजान खान का साइन। झारखंड के इतिहास में अल्पसंख्यक को सम्मान किसी पार्टी ने नहीं दिया था। अब ये हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तय करेंगे कि आप किसी पार्टी का वोटर बन के रहेंगे या उस पार्टी में लीडर बनकर अपना स्थान तय करेंगे। झारखंड के इतिहास में इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम किसी ने नहीं उठाया था। हमारी भी आलोचनाएं हुई, धर्म को लेकर आलोचनाएं हुई, तमाम तरह की आलोचनाएं मुझे सहना पड़ा, झेलना पड़ा, लेकिन मैंने साफ साफ कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का आया हूं जो मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता की बात करता हूं। जिनकी आबादी इस राज्य में 15% है, उनको सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी।